हेलो दोस्तों, ई डेयरी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले ई डेयरी आपको बताना चाहता है कि ई डेयरी टीम ने एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है ई डेयरी नेशन। दोस्तों, ई डेयरी नेशन पर आपको डेयरी फार्मिंग, डेयरी इंडस्ट्री और गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम के बारे में जानकारी मिलेगी। ई डेयरी नेशन चैनल का लिंक आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हर वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप ई डेयरी और ई डेयरी नेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ई डेयरी आपको घी प्रोडक्शन के वेरियस मेथड के बारे में बताएगा। दोस्तों, इंडिया के डेयरी सेक्टर में घी प्रोडक्शन का एक अहम योगदान है। डेयरी प्लांट्स में दूध के फैट का प्रॉपर प्रॉफिटेबल यूटिलाइज करने के लिए कई प्लांट्स घी प्रोडक्शन करते हैं। प्रॉफिटेबल डेयरी प्रोडक्ट के साथ साथ घी की शेल्फ लाइफ भी काफ़ी अच्छी होती है, जो कि घी की स्टोरेज को आसान बना देती है। तो घी के प्रोडक्शन में एनर्जी को सेव करने व घी में अच्छी क्वालिटी लाने के लिए घी बनाने के अलग अलग मेथड का यूज़ किया जाता है। ये मेथड स्मॉल टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन के हिसाब से वेरी करते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं मेथड ऑफ घी प्रिपरेशन कौन कौन से हैं। दोस्तों, घी प्रिपरेशन के मुख्य रूप से 5 मेथड होते हैं। पहला है देसी या इंडिजीनियस मेथड, दूसरा है डायरेक्ट क्रीम मेथड, तीसरा है क्रीमरी बटर मेथड, चौथा है प्री स्ट्रैटिफिकेशन मेथड, फिफ्थ है कंटिन्यूस मेथड। अब एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। तो पहला है देसी या इंडिजीनियस मेथड। दोस्तों, यह मेथड कई वर्षों से ग्रामीण इलाकों में यूज़ किया जाता है। इसमें सबसे पहले दूध में जमाण यानी पिछले दिन का दही व लस्सी को एज ए स्टार्टर कल्चर डालकर रात भर ढक के छोड़ दिया जाता है। फर्मेंटेड होने पर सुबह दूध का दही बन जाता है। फिर इसे लकड़ी के बीटर या मशीन में अच्छी तरह से एजिटेट कर लिया जाता है, जिससे लस्सी व मक्खन अलग अलग हो जाता है। अब इस मक्खन को हीट करके कर्ड को सेपरेट करके घी को अलग निकाल लिया जाता है। दोस्तों, इस मेथड से केवल 75 से 85% तक ही फैट रिकवरी हो पाती है। दूसरा मेथड है डायरेक्ट क्रीम मेथड। दोस्तों, इस मेथड में दूध में से क्रीम को सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस की सहायता से रिमूव कर लिया जाता है। अब इस क्रीम को घी केटल में डाल के 114 ± 2 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है। घी केटल एक डबल जैक्टेड स्टेनलेस स्टील केटल होती है, जिसमें स्टीम फ्लो करती है और साथ ही एक एजिटेटर लगा होता है जो घी को केटल से चिपकने से बचाता है। दोस्तों, इस मेथड का फायदा यह है कि घी बनाने में पहले बटर प्रोडक्शन नहीं करना पड़ता, लेकिन इस मेथड में लगभग 4 से 6% फैट का लॉस घी रेजिड्यू में हो जाता है। घी रेजिड्यू एक ब्राउन कलर कंपाउंड होता है जो घी बनने पर नीचे घी केटल में बच जाता है। हाई हीट के कारण इस मेथड से बनने वाले घी में कैरमलाइज फ्लेवर ज़्यादा हो जाता है। इस मेथड में 90 से 95% फैट की रिकवरी हो जाती है। थर्ड है क्रीमरी बटर मेथड। यह मेथड ऑर्गेनाइज्ड डेयरीज में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेथड है। इस मेथड में पहले बटर प्रोडक्शन होता है। यह बटर अनसाल्टेड बटर होता है। इसमें पहले बटर ब्लॉक्स को 60 से 80 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट कर लिया जाता है। फिर मेल्टेड बटर को घी बॉयलर में डालकर 114 ± 2 डिग्री सेल्सियस पर हीट करके घी प्रोडक्शन किया जाता है। इस मेथड से फैट लॉस काफ़ी कम होता है। फाइनल स्टेज पर घी की फिल्ट्रेशन करके घी की पैकेजिंग कर दी जाती है। इस मेथड में लगभग 88 से 92% फैट की रिकवरी हो जाती है। फोर्थ है प्री स्ट्रैटिफिकेशन मेथड। दोस्तों, इस मेथड में सबसे पहले बटर को घी केटल या बॉयलर में डालकर 80 से 85 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक हीट किया जाता है। फिर कुछ समय के लिए बिना डिस्टर्ब किए उसे छोड़ दिया जाता है, जिससे उस मेल्टेड बटर में लेयर फॉर्मेशन हो जाती है। इसमें मेनली 3 लेयर्स बनती हैं। ऊपरी यानी टॉप लेयर में डीनेचुरेटेड प्रोटीन और इम्प्योरिटीज कलेक्ट होती हैं। मिडिल लेयर में सबसे ज़्यादा फैट कलेक्ट होता है, जबकि बॉटम यानी नीचे की लेयर में बटर मिल्क सीरम और एसएनएफ कलेक्ट हो जाता है। फिर टॉप और मिडिल लेयर को बिना डिस्टर्ब किए बॉटम लेयर को नीचे से ही अलग कर लिया जाता है। फिर टॉप लेयर के साथ ही मिडिल लेयर के फैट को निकाल लिया जाता है। फिर इस फैट को 114 ± 2 डिग्री सेल्सियस पर हीट करके इससे घी प्रोडक्शन की जाती है और फिर क्लैरिफिकेशन या फिल्ट्रेशन करके घी को स्टोर कर दिया जाता है। इस मेथड में घी रेजिड्यू बहुत कम बनते हैं और साथ ही इससे बने घी में एसिडिटी
व फ्री फैटी एसिड कंटेंट भी कम रहता है। फिफ्थ है कंटिन्यूस मेथड। दोस्तों यह मेथड लार्ज स्केल पर घी प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। इस मेथड में घी की क्वालिटी काफी अच्छी कंट्रोल होती है। इस मेथड में बटर को एज ए रॉ मटेरियल डाल दिया जाता है, फिर बटर एक कंटिन्यूस प्रोसेस के माध्यम से घी में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें SSHE यानी स्क्रैप सरफेस हीट एक्सचेंजर और वेपर सेपरेटर का यूज किया जाता है। फाइनल स्टेज में घी को क्लैरिफायर से पास करके घी रेजिड्यू को अलग कर दिया जाता है। दोस्तों घी से बने घी रेजिड्यू का भी आजकल कई डेयरी इंडस्ट्री लड्डू व अन्य कई प्रोडक्ट्स बना के यूज कर रहे हैं। अब दोस्तों आप एक टेबल के माध्यम से घी बनाने के 500 मेथड के कंपैरिजन को देख सकते हैं, जिसमें स्केल की बात करें तो देसी मेथड अकेला वो मेथड है जो स्मॉल स्केल पर यूज होता है। बाकी क्रीमरी मेथड, डायरेक्ट क्रीम मेथड, प्री स्ट्रैटिफिकेशन मेथड और कंटिन्यूस मेथड, ये चारों ही लार्ज स्केल पे यूज किए जाते हैं। और बाकी सभी में 3 स्टेजेस होती हैं, लेकिन डायरेक्ट क्रीम मेथड में 2 स्टेज होती हैं, जो कि मिल्क से क्रीम बनाने की और क्रीम से घी बनाने की। और बाई प्रोडक्ट्स की बात करें तो देसी मेथड में बटर मिल्क और घी रेजिड्यू बाई प्रोडक्ट होता है, और क्रीमरी मेथड में स्किम मिल्क, बटर मिल्क और घी रेजिड्यू बनता है। डायरेक्ट क्रीम मेथड में स्किम मिल्क और घी रेजिड्यू बनता है। प्री स्ट्रैटिफिकेशन मेथड में स्किम मिल्क, बटर मिल्क और घी रेजिड्यू बनता है, और कंटिन्यूस मेथड में स्किम मिल्क और बटर मिल्क बनता है, इसमें घी रेजिड्यू नहीं बनता। दोस्तों हर मेथड में घी की क्वालिटी अलग अलग होती है, तो आप एक टेबल के माध्यम से डिफरेंट मेथड में घी की क्वालिटी देख सकते हैं। जिसमें अरोमा की बात करें तो देसी मेथड में स्ट्रॉन्ग और नटी अरोमा होता है, और क्रीमरी बटर मेथड में प्लीजेंट रिच होता है, और बाकी तीनों मेथड की माइल्ड अरोमा होती है। टेस्ट की बात करें तो देसी मेथड से बने घी का टेस्ट एसिडिक होता है, और क्रीमरी बटर मेथड का स्लाइटली फ्लैट होता है, और डायरेक्ट क्रीम मेथड से बने घी का टेस्ट डेफिनेटली फ्लैट होता है, और प्री स्ट्रैटिफिकेशन मेथड से बने घी का टेस्ट फ्लैट और एसिड होता है, और कंटिन्यूस मेथड में भी फ्लैट और एसिडिक होता है। टेक्सचर की बात करें तो देसी मेथड में लार्ज ग्रेन्स बनते हैं, और क्रीमी बटर मेथड में फाइन ग्रेन्स होते हैं, और डायरेक्ट क्रीम मेथड से बना घी स्लाइटली ग्रीजी होता है, और प्री स्ट्रैटिफिकेशन मेथड में फाइन ग्रेन्स बनते हैं। कीपिंग क्वालिटी की बात करें तो देसी मेथड से बने घी की कीपिंग क्वालिटी पुअर होती है, बाकी क्रीमरी मेथड की गुड होती है, डायरेक्ट क्रीमरी मेथड से बने घी की एक्सीलेंट होती है, और प्री स्ट्रैटिफिकेशन मेथड से बने घी की फेयर टू गुड होती है। कंटिन्यूस मेथड से बने घी की क्वालिटी भी गुड होती है। इस हिसाब से क्रीमी बटर मेथड एक अच्छा मेथड है, क्योंकि इसमें क्वालिटी भी बढ़िया बनती है, और साथ ही अधिकतर डेयरी इंडस्ट्रीज में इसी मेथड का यूज किया जाता है।